आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। शर्म आ रही है? और जब इंस्टा पे ये सारी चीज़ें देखते रहते हो तो समझो इस बात को कि इंस्टा तुमको किस तरीके से बर्बाद कर रहा है, ये समझना पड़ेगा। तो हम आज 5 रीजंस के बारे में जानेंगे। देखिए, कोई पॉजिटिव कंटेंट देखिए, आप वो चीज़ देखिए जिससे आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, ना कि वो चीज़ जिससे आप बिगड़ रहे हो या आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही हो। तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, हमने किस तरीके से अपने YouTube चैनल को बढ़ाएं, उसका हमने एक शानदार कोर्स निकाला, सिर्फ 400 रुपये का, और 6 महीने की वैलिडिटी है। हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे जिसमें थ्योरी बहुत कम है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। निखिल जो हमारे चैनल के साथ बहुत समय से और बहुत सारे चैनल के साथ काम कर रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। स्किल कूपन कोड, ये स्किल कूपन कोड है, यूज़ करिए और 400 रुपये का कोर्स है, आपको डाउनलोड करें, वेबसाइट को विजिट करें। तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी है कि इंस्टाग्राम कैसे आपको जान से मार रहा है। आपके अंदर कुछ बचेगा नहीं अगर आप इंस्टाग्राम देखते रहेंगे। तो जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी ना यहाँ पे, ये क्या है? ये एक तरीके का सॉफ्ट पॉर्न है। तो सबसे पहली चीज, इंस्टा जो है वो सॉफ्ट पॉर्न को प्रमोट कर रहा है। दोस्तों, यहां पे ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको कुछ कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं। भयानक स्कैम होते हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी इंसानों में यही होती है। जिस्म की भूख, सबसे ज्यादा वल्नरेबल इंसान यही टूट जाता है। भले ही बहुत कुछ हो, लेकिन फिर रात में किस तरीके से वो स्क्रॉलिंग होती है, किन किन को फॉलो किया जाता है, और ये अपने आप से पूछिए क्या ये सही है। हमने एक बहुत ही शानदार कोर्स निकाला था कि किस तरीके से पॉर्न एडिक्शन को खत्म करें, लेकिन ये एडिक्शन इतना डेंजरस है कि इससे आप और ज़्यादा अंदर घुसते जाते हैं और आपको पता ही नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंस्टा पे आजकल ऐसी ऐसी चीज़ें बिक रही हैं कि कुछ कहने को नहीं। यहां तक चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी इनडायरेक्टली प्रमोट किया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। मुझे रील भेजी, मैंने एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे लेक्चर लिया था, मुझे रील भेजी कि सर ये चीज़ें हो रही हैं, तो दिमाग उड़ गया। और जब ये सब चीजें होती है तो होता क्या है? क्राइम बढ़ेगा, प्रवृत्ति वैसी हो जाएगी। ओशो अपनी किताब में लिखते हैं कि हमने लोगों को योग तो दिया नहीं है, वल्नरेबल है। बच्चा जो है आपका 7-8 पोस्ट देख रहा है, उसके बाद 9वीं पोस्ट कौन सी आ जाए आपको नहीं पता। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं वहां पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ऐसी पोस्ट को देख रहे हैं तो इससे होगा क्या कि ये और ज्यादा रिकमेंड होंगी, रिकमेंडेशंस लगातार बढ़ेंगे, इस तरीके की पोस्ट आपके फीड में और ज्यादा आएंगी, जिससे डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट बनता जाता है। तो इस चीज से बाहर निकले और अपने ऊपर ध्यान लगाएं। तो सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग जो एक बहुत डेंजरस है, वो है सॉफ्ट पॉर्न आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा। सेकेंड चीज जो आपको समझनी है, आपका अटेंशन स्पैन, ये बहुत कम हो जाता है इंस्टाग्राम से। आपको तुरंत डोपामीन रिलीज मिलता है। 1-1 मिनट की वीडियो होते, पहले तो टिकटॉक और डेंजरस है, उसमें तो आप स्क्रॉल भी नहीं, आमतौर पे आप रिवॉर्ड सिस्टम पे डोपामीन काम करता है। पहले के ज़माने में आप बाहर जाते थे, मेहनत करते थे, रिवॉर्ड सिस्टम मिलता था और आपकी लर्निंग जो है बढ़ती थी। आज क्या हो रहा है? आज आपका जो फ़ोन है वो आपकी ज़िंदगी बन गई है। कहीं पे भी आप बैठे हुए, जैसे मैं जब एयरपोर्ट पे या कहीं वेट करता हूँ तो हमेशा अपने साथ किताब कैरी करता हूँ, तो वो पढ़ लेता हूँ, नहीं तो कोई नॉलेजेबल चीज़ देख ली। लेकिन यहाँ पे इंस्टा में 1-1 मिनट का रील देखते देखते, अब शुरुआत में आपको बहुत मज़ा आती है, लेकिन होता क्या कि जब पहली बार आप कहीं ऐसी जगह पे जाएं, पहाड़ों पे जाएं, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन फिर आप अगर पहाड़ों पे रहने लगे तो 1 महीने बाद फिर आप बोर हो जाएंगे कि अरे क्या है। तो डोपामीन वही स्टैग्नेंट, वो लगातार, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो सिग्नल भेजता है दिमाग को कि आप बहुत खुश हैं। जब भी आपको एक्साइटमेंट होती है तो बड़ा मजा आता है, तो वहां से डोपामीन रिलीज होता है। तो अब क्या होता है कि और अच्छा कुछ होगा, और अच्छा कुछ होगा, आप लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं, है ना। और कब 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हो जाता है ये फेसबुक पे वीडियोस देखते देखते, यूट्यूब पे और यहाँ पे इंस्टा पे, तो नहीं पता लगता। स्क्रीन टाइम को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिएगा 7-8 घंटे स्क्रीन टाइम हो जाता है और अटेंशन स्पैन बहुत कम, क्योंकि आपको आदत पड़ गई है। आपका दिमाग 1 मिनट से ज़्यादा फोकस ही नहीं कर पाएगा। आप देखिएगा, कभी आप लंबे समय तक किसी पे फोकस करने की कोशिश करिएगा, आप नहीं टिक पाओगे, क्योंकि आपका ये अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है। भाई
आप किसके साथ कंपीट कर रहे हो? आप उनके साथ, मैं बता रहा हूं ना कि बहुत बड़े बड़े लोगों को हायर किया जाता है, दुनिया के बेस्ट ब्रेन्स को हायर किया जाता है, एल्गोरिथम ऐसे बनाया जाता है कि बर्बाद हो जाए इंसान। तो ये आपको समझना पड़ेगा, इट इज गेटिंग डेंजरस। अब देखिए तीसरा, डेटा। आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है भयानक तरीके से। मैं बात करता हूं और उसका एड अगले दिन आ जाता है, उसी मूवमेंट पे आ जाता है। इंस्टा को पे ग्रो करिए, नो डाउट, लेकिन सही तरीके से ग्रो करिए। सही तरीके से ग्रो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इंस्टा पे गलत तरीके से लोग ग्रो कर रहे हैं। अच्छी चीजें देखिए, नो डाउट आप बहुत आगे जाएंगे। एज अ अर्निंग प्लेटफॉर्म है इंस्टा भाई, जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स उतने ही ज्यादा उसके ऊपर ब्रांड प्रमोशन आएंगे और उतना ही पैसा वो चार्ज करेगा। लेकिन अगेन वो नेगेटिव सेंस में हो रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे आपका इतना डेटा जाता है, और डेटा इज द न्यू ऑयल। आपको नहीं पता ये डेटा आपका कब कहां यूज हो रहा है। ये एड्स आपको लगातार दिखाए जा रहे हैं, आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज, छोटी सी छोटी आपकी एक पिक लाइक करने तक आपका इतना सारा डेटा चला जाता है एक लाइक बटन से, क्योंकि आप सारी परमिशन देते हो, आप एग्री करते हो, परमिशन जाती है। अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात यह है कि आपका डेटा गया, और ये डेटा कहीं पे भी मिसयूज हो सकता है। मतलब आपकी आइडेंटिटी कहीं पे भी मिसयूज हो सकती है, जो कि बाद में फ्रॉड या स्कैम्स के लिए भी यूज होता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें। डेटा उड़ा सकते हैं आसानी से, बहुत सारे स्कैम हो जाते हैं। चौथा, फोर्थ पॉइंट, नेगेटिविटी। इंस्टाग्राम बहुत नेगेटिविटी फैलाता है, टॉक्सिसिटी फैलाता है। कोई फालतू चीज देख रहे हो तो वही आती जाएगी, है ना। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, लोग एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू होते हैं। एक चीज भी अगर नेगेटिव देखोगे तो क्या होगा, वो आपके पूरे पर्सनैलिटी को इफेक्ट करेगी। लोग डांट खाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, इंस्टा पे आते हैं, लोगों को ट्रोल करते हैं, क्योंकि वहां पे उनको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन यही नेगेटिविटी आपके अंदर गुस्सा बढ़ाता है, आपको इंपेशेंट बनाता है, आपको अपने गोल से अलग करता है। जो 2 घंटे आप कुछ अच्छा कर सकते हो, कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो, वो 2 घंटे आपके फोन देखने में चले गए। कभी कभी हमको गुस्सा आती है, लेकिन उसके बावजूद ये एडिक्शन खत्म ही नहीं होता, क्योंकि ये सब डोपामिन, ये कोकीन और अल्कोहल जैसा है। क्योंकि ऐसा एडिक्शन है कि आप इसे छूट ही नहीं सकते, ना चाहते हुए भी जरा छोड़ने की कोशिश करिएगा, लेकिन छोड़ना तो है ही है। तो ये बहुत ज्यादा आपके अंदर नेगेटिव ट्रेट्स को बढ़ाता है, नेगेटिव हैबिट्स को बढ़ाता है। और पांचवा, सोसाइटल कोलैप्स। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। सोसाइटल कोलैप्स की मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो चीजें इंस्टा पे आ रही हैं 50% ये बहुत ही डेंजरस है, और ये ऐसी चीजें हैं जिसकी सभ्य समाज में तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। भोजपुरी मूवीज ऐसी बनती हैं और उसके बाद बोलते हैं कि इतने क्राइम क्यों है, औरतों को ऑब्जेक्टिफाई क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे यही हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही इंस्टा पे है, हद से ज्यादा ऑब्जेक्टिफिकेशन। जो जितना नंगा होगा उतना बिकेगा, जो जितने फालतू चीजें करेगा उतना वो और ये क्या होता है, नेगेटिविटी ये क्रिएटर्स के भी मन में फैलाता है। उनका भी एक रील वायरल होगी, दूसरी वायरल नहीं होती, तो ये और ज्यादा इनसिक्योरिटी उसमें पैदा करता है। तो एक तरीके से ये क्या हो रहा है, समाज में ऐसी ऐसी चीजें फैल रही हैं इंस्टा द्वारा जो कि नहीं जानी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर ज्ञान की बात है, हमको तो यही देखने, हमको मन करता है, लेकिन वही बात है ना कि गुटखा बेचने वालों को आप देखो और गुटखा खरीदने वालों को आप देखो, ठीक है। और आपको क्या लगता है, ये क्रिएटर्स की हम लाइव देखते हैं, हम और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हमको जिंदगी में कुछ करना है, नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचते हैं कि चलो इन्हीं की लाइव देख के खुश हो ले, लेकिन वो नेगेटिविटी बढ़ाती है। 80-20 प्रिंसिपल क्या कहता है, 80% काम करिए, 20% बातें करिए, लेकिन यहां हो उल्टा रहा है, 80% बातें और 20% और ज्यादा डिप्रेशन में हम जाते हैं। सोशल मीडिया कितने लोगों की जान लेता है, कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, किसकी जिंदगी कितनी बढ़िया, बल्कि एक पूरा छलावा है यार, है ना। तो इस चीज से दूर रहिए, क्योंकि आज पहले क्या होता था, हम लोग से मिलते थे, डिनर पे बैठते थे, डिनर टेबल पे सब एक साथ बैठते थे, मजा आती थी, बात करते थे, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता था। लेकिन आज सोशल मीडिया इंटरेक्शन हो रहा है। एक इसरो के इंजीनियर ने हनी ट्रैप पे फंस के सरकार की सेंसिटिव जानकारी दे दी और वो पाकिस्तानी एजेंट निकली। ये है सोशल मीडिया की आज के समय ताकत। नो डाउट सोशल मीडिया बहुत अवेयर करता है। आज यही सोशल मीडिया के कारण सब औकात में रहते हैं अपनी। पहले ये नहीं था कि आप वीडियो रिकॉर्ड करके, तो बहुत ज्यादा दबदबा। सोशल मीडिया के बहुत बेनिफिट्स भी हैं,
लेकिन अगर इसको सही से यूज़ नहीं करेंगे, पैसे की तरह, अगर पैसे को सही से यूज़ नहीं करा तो आपको करप्ट कर देगा वो। तो यही सोशल मीडिया, इसको सही से यूज़ करिए, अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ करिए, अच्छे तरीकों के लिए यूज़ करिए, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी संवारोगे, कोई आपको बचाने नहीं है। अगर आप बर्बाद होगे तो आप ही परेशान होंगे। बहुत वक्त बाद हमको पता लगता है कि हमने क्या खो दिया। तो इसीलिए इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा ध्यान दें और कम करें। इंस्टा पे अच्छी चीज़ें देखकर आप देख रहे हो, ठीक है। वैसे मैं तो करूँगा कि अगर आप उन लोगों को फॉलो करना बंद कर देना, वो बेस्ट होगा जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, जो नग्नता फैला रहे हैं। तो कोशिश करें दूर रहें। बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करिए। थैंक यू सो मच।